देखो यहाँ क्या लिखा है। मुझे याद है, वो दिन हमारे लिए खास था। माँ के लिए ये चांदी का ताज बनवाया है, कल मेले पे जाके माँ के सर पे रखेंगे। खूबसूरत है ना? अम्मी ये कौन सी लिए बनवाया है? खुदा की माँ के लिए। खुदा की माँ? अम्मी क्या खुदा की कोई माँ भी होती है? हाँ बेटा, खुदा की माँ मुकद्दसा मरियम के लिए। अम्मी लेकिन बाइबल में कहीं हमें खुदा की माँ का लफ्ज नहीं मिलता। मरियम को खुदाई नहीं दी गई, सिर्फ उन्हें चना गया था। ओह बेटा, हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ मानते हैं, कल जाके देख लेना। अम्मी अगर वाकई खुदा की माँ हमारे मुल्क में रहती है तो जरूर देखूंगा। देखो तो ये लोग कितने खुश लग रहे हैं माँ। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे। अम्मी ये लोग नशा कर रहे हैं, लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा था कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदा की माँ उन्हें रोकती नहीं नशेबाजी से था। अम्मी ये ताज तो खुदा की माँ के लिए लिया था आपने। बेटा यही खुदा की माँ है। अम्मी ये तो बुत है, ये खुदा की माँ कैसे हो सकती है? अम्मी ये मेला क्यों लगाया हुआ है? चुप कर नालायक, खामोश रह। यहाँ मुकद्दसा मरियम जाहिर हुई थी। बैतलहम को छोड़ के मुकद्दसा मरियम पाकिस्तान में जाहिर हुई। ओ खुदाया, ये नहीं सुधरेगा। हाँ। चलो यहाँ से निकलो। माँ मैं तैयार नहीं हूँ। हमारे पास वक्त नहीं, चलो। रुक जाओ, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने गा? या तो अपने नाम के साथ मसीही लगाना छोड़ दो, या तो ये बूत परस्तों वाले काम छोड़ दो। ओ वॉरियर ऑफ क्राइस्ट, तुम यहाँ भी रंग में भंग डालने पहुँच गए। जाओ अपना काम करो। हम यहाँ अपनी माँ के मेले में आए हैं। बहुत खूब, माँ भी बोलते हो और उसी माँ का मेला भी लगाते हो। अबे तू जाता है या हम तुझे मार मार भगाएं यहाँ से? ये क्या हो रहा है जनाब? ये अपने आप को वॉरियर ऑफ क्राइस्ट कहता है और हर जगह अपना लेक्चर झाड़ने आ जाता है। बरखुदार क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? देखने आया था कि बचपन में जो बुत परस्ती देखता था आज भी वही हो रहा है या कुछ बदलाव आया है, लेकिन अफसोस आज भी जहालत वैसे ही है। देखो बेटा, यहाँ कोई बुत परस्ती नहीं होती। हम यहाँ खुदावंद यस्सु मसीह की माँ की इबादत करते हैं। फादर साहब, बल्कि मैं आपको फादर क्यों कहूँ, बाइबल में फादर नामी कोई ओहदा हमें नहीं मिलता। अगर यहाँ बुत परस्ती नहीं होती तो ये जो पहाड़ी पे मुजस्मा बना रखा है, जिन्हें आप मुकद्दसा मरियम मानते हैं, उनके आगे लोग सजदा करते हैं और दुआएं मांगते हैं, उसके सर पे ताज पहनाते हैं और दुपट्टे चढ़ाते हो। वहाँ लोहे के गेट पे लोग मिन्नतें मांग के धागे बांधते हैं। ये बुत परस्ती नहीं तो क्या है? बुत और मुजस्मे में फ़र्क होता है बेटा, और मुजस्मा बनाना गुनाह नहीं है। कलाम में कहा गया है कि किसी चीज़ की मूरत ना बनाना, ना ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ की, ना आसमान की किसी चीज़ की। लेकिन देखें, खुदा ने अहद के संदूक के ऊपर 2 फरिश्ते बनवाए, तो क्या हम पाक लोगों के मुजस्मे नहीं बना सकते? कवानीन मखलूक के लिए होते हैं, खालिक के लिए नहीं। क्या हम खालिक को कह सकते हैं कि तूने ये काम किया तो हम भी तेरे हुक्म को रद्द करके यही करेंगे? क्या खालिक को मखलूक ऐसा कह सकती है? बताओ जनाब। आपके पास कोई जवाब नहीं है। खुदा की कोई माँ नहीं है। सुनो तुम सब गौर से, दुनिया में जितने मुक़द्दसीन और पैगंबर आए हैं, सबसे खुदा ने अपना कलाम लोगों तक पहुंचाने की खिदमत ली। इसी तरह मुक़द्दसा मरियम से भी खुदा ने अपना कलाम मुजस्सम करा के दुनिया में लाने की खिदमत ली। उन्हें अपने बराबर मकाम नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें खुदा के बराबर का दर्जा दे दिया है। उनसे दुआएं मांगते हो, उनसे खुदा से सिफारिश करने का कहते हो। यस्सु मसीह के इस दुनिया में आने और मसलूब होने का मकसद ही ये था कि बाग़े अदन में इंसान के गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जो पर्दा आ गया था, उसे पर्दे को हटाएं। लेकिन तुम लोगों ने मसीह की कुर्बानी को रद्द कर रखा है। तुम इंसानों से ही खुदा से सिफारिश करने का कहते हो। हमारा अकीदा अगर दुरुस्त ना होता तो कैथोलिक कलीसिया पहली और सबसे बड़ी कलीसिया ना होती। पहली बात, कैथोलिक कलीसिया पहली कलीसिया नहीं है, और रही बड़ी कलीसिया तो खुदा को तादाद नहीं मेयार पसंद है। यस्सु मसीह के 70 शागिर्द थे, जिनमें 12 को छोड़कर बाकी सब चले गए थे। जी, यस्सु मसीह ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन 12 को भी कहा, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। इसलिए कलाम को समझें और ऐसे शिर्क से बाज आएं। तुम नहीं समझ सकते, तुम एक कैथोलिक
घराने से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन कैथोलिक की तालीम को नहीं मानते। ना मैं कैथोलिक हूँ, ना प्रोटेस्टेंट, ना किसी और मिशन का। मैं सिर्फ एक मसीही हूँ और सिर्फ कलाम की तालीम को ही मानता हूँ। कलाम ऐसी कोई तालीम नहीं सिखाता। वहाँ लोग गर्मी में कहनियों के बल रींग रींग कर जा रहे हैं। ऐसी कुर्बानियाँ देवता मांगते थे जिनमें इंसान तकलीफ़ से गुजरे। कलाम की ऐसी कोई तालीम नहीं है, बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह ने तो कहा था कि अपना बोझ मुझे दे दो। लेकिन यहाँ मुकद्दसा मरियम के नाम पे बुत परस्त कौमों की पैरवी की जा रही है। जगह जगह लोग नशे करते नज़र आते हैं, ऊपर से अजीबो गरीब फैशन, अजीब रंगों के कपड़े पहनते हैं। खुदा ने अगर इंसानी शक्ल सूरत दी है तो इंसानों की तरह ही पहनावा होना चाहिए, लेकिन आप इनको ना रोकते हैं ना समझाते हैं। ऐसे अजूबों की वजह से ही गैर कौम में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हम समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। असल में ये बाल्मीकियों की औलादें हैं। पाकिस्तान बनने के वक्त हज़ारों की तादाद में बाल्मीकिये कुछ मसीहत में शामिल हुए, कुछ इस्लाम में। इन्हीं बाल्मीकियों की नस्लें हमारी मसीहत को बदनाम करती आ रही हैं। बाल्मीकिये कौन थे उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा। एक और बात बताएं, हर साल मेले पे लाखों रुपए और चांदी इकट्ठी होती है। कहाँ जाता है सब कुछ? सालों बीत गए, सड़क और अहाते के अंदर की सूरत हाल गंदी तरीन है। क्या वो पैसे इटली पोप के पास चले जाते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि मुकद्दसा मरियम इज़्ज़त व एहतराम के लायक हैं, लेकिन वो एक इंसान थीं और इंसान से मांगना और पूजना शिर्क है, और शिर्क ऐसा गुनाह है जिससे खुदा को कराहियत है। बस जाते जाते यही कहूँगा, अपनी आखिरत तबाह होने से बचाएं। कलाम को समझें कि वो क्या सिखाता है।